Good morning students. Today we are going to start physics for class 12th and we are going to start our first unit, dual nature of matter and radiation. Unit 7, dual nature of matter and radiation. तो इसमें हमने पढ़ना है मैटर और रेडिएशन के बारे में। दो टॉपिक्स हैं, मैटर और रेडिएशन के बारे में। व्हाट डज द डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन मीन्स। तो पहले हम रेडिएशन पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो ये पढ़ा हुआ है कि इन मेटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंड बाय द न्यूक्लियस। मेटल्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल्स में एटम के, वो उन पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो ऑलमोस्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल। दीज इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल्स में हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इनसाइड द मेटल। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, only inside the metal, but these electrons cannot come out of the metal surface on their own. ये इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल के अंदर फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकते हैं ऑन देयर ओन, खुद नहीं आ सकते हैं। बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, सो दैट दे कैन ओवरकम द सरफेस बैरियर, कि वो सरफेस बैरियर को ओवरकम करके बाहर आ सके। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर ही फ्री मूवमेंट करते हैं, लेकिन दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस ऑन देयर ओन, वो खुद बाहर नहीं आ सकते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन कम आउट ऑफ द मेटल। ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर आ सकते हैं इफ दे आर प्रोवाइडेड एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर हैं, अगर हम उनको एनर्जी दे देते हैं बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, तो दे कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। वो मेटल सरफेस से बाहर आ सकते हैं अगर हम उनको एनर्जी देंगे फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो इसमें यही पढ़ना हमने कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से एमिशन बाहर आते हैं तो क्या कंडीशन होती है। तो फर्स्ट इसके रिलेटेड टॉपिक है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारे पास कोई भी मेटल है, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने वाले प्रोसेस को एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सिंपली प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड द metal is called emission of electrons. सर इसके मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब बाहर आएंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंपली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम मेटल सरफेस वो अलग अलग किस्म का है, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। वो किस पर डिपेंड करता है कि हम उन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है उस एमिशन जो प्रोसेस है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्रोसेस का नाम, कि हम उन इलेक्ट्रॉन्स को किस मेथड से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। First is thermionic emission, second is photo emission, third is field emission and fourth is secondary emission. So these are 4 types of emission of electrons. अब हम इसको थोड़ा सा एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। First is thermionic emission.
थर्माइनिक एमिशन। इसमें क्या किया जाता है, सपोज ये हमारे पास कोई मेटल है, मेटल सरफेस है, ये हमारे पास कोई मेटल सरफेस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने सरफेस से बाहर लाना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। हम इस मेटल सरफेस को क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे विल मूव एट अ फास्टर रेट। एक टाइम ऐसा आएगा इनके पास एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस टाइम दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द सरफेस, और इसको बोलते हैं थर्माइन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्माइनिक एमिशन क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emission of electrons from a metal surface when the metal is heated up to a certain level. तो थर्माइनिक एमिशन सिंपली क्या होता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड थर्माइनिक एमिशंस। थर्म मीन्स हीट, थर्म मीन्स हीट। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस से एमिट होंगे, बाहर आएंगे, उनको बोलेंगे थर्मियॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट, सेकंड था इसमें फोटो एमिशन। फोटो एमिशन, फोटो एमिशन, फोटो मीन्स सिंपली लाइट, फोटो मीन्स लाइट। सो emission of electrons, emission of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency fall on the surface. फोटो एमिशन मीन्स हमारे पास अगर कोई सपोज करो एक सरफेस है, मेटल है, सपोज वी हैव अ मेटल, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। इस सरफेस पर क्या करेंगे, हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इंसिडेंट लाइट। लेकिन इसमें बात क्या है कि ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी की एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं, यहां पर हमने यूज किया सूटेबल फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से कम है तो यहां पर फोटो एमिशन नहीं होगा। तो उसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती लाइट की। तो जब हम उस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराएंगे मेटल सरफेस पे, तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन क्या करेगा, फोटॉन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा और अपनी एनर्जी जो है, फोटॉन की एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेस एनर्जी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द सरफेस।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एमिटेड इलेक्ट्रॉन है जो, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो एमिशन सिंपली मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद हेल्प ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस में होता क्या है, लाइट जब किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। जो फोटोन पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी एक्सेस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन हैज कम आउट ऑफ द सरफेस बिकॉज ऑफ लाइट, तो इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। So this is process, this emission is called photo emission. उसके बाद फील्ड एमिशन, थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज फील्ड एमिशन। थर्ड प्रोसेस इज फील्ड एमिशन। अब जैसे नाम है, नाम से पता चलता है कि यहाँ पर कोई फील्ड अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से। तो जब हम एक मेटल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर उस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर आ सकते हैं। तो फील्ड एमिशन मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of metal when a strong electric field is applied across the conductor। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेटल सरफेस है, ये कोई मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव साइड नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव साइड फील्ड की अप्लाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है इन पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल कम आउट ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, और यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगी। तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएंगे। दिस इज field emission। electric field should be very strong, electric field should be very strong of the order of 10 raised to 8 volt per meter। हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की, तब जाकर इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से बाहर आएगा। फोर्थ प्रोसेस जो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, इसमें क्या किया जाता है इस प्रोसेस में, सेकेंडरी एमिशन में जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको स्ट्राइक किया जाता है विद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स,
यानी ये अगर मेटल सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन पर जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड दे हैव हाई लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो हिट करेंगे तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल कम आउट ऑफ द सरफेस। एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक अलग और मेथड है कि हम सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था प्रोसेस फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।